सभी को मेरा नमस्कार। आयुर्वेद में योग की इस सीरीज में मेरा आज का विषय है आसन। योग के 8 अंगों में से तीसरा है आसन। योग के आसन के 4 प्रकार हैं। पहला है बैठकर किए जाने वाले आसन, दूसरा है खड़े होकर किए जाने वाले आसन, तीसरा है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, चौथा है पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। आसन पार्ट 1 की इस सीरीज में हम बैठकर किए जाने वाले आसन डिस्कस करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आसन कैसे हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं। जब भी हम आसन करते हैं तो इसमें हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होती है विच लीड्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एंड रिजल्ट्स इन द बर्निंग ऑफ कैलोरीज। ये आसन जो है हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी को इन्हांस करते हैं, हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को, इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। कुछ हमारे पोस्चर जो होते हैं वो बैलेंसिंग पोस्चर होते हैं जिसमें हम फोकस्ड होते हैं। तो इस तरह आसन जो है वो हमारी कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। और हम आसन जो है जब हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो जो प्राणायाम आसन के इफ़ेक्ट्स तो हमें मिलते ही हैं, साथ में जो प्राणायाम की इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमें इसके साथ मिलते हैं। जब आसन जो है अब हम शुरू करेंगे कुछ। जब आप फाइनल पोस्चर किसी आसन को आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने अपने शरीर को अनड्यू जर्क नहीं देना है, उसको फोर्सफुली उस आसन को अटेन नहीं करना है। आपने धीरे धीरे उस आसन को जब आप कर रहे हैं तो आपको जिस पॉइंट पे पेन फील हो रही है आपने उसी पॉइंट पर रुक जाना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। तो आप विद इन 20 to 25 डेज आप फाइनल पोस्चर को अटेन कर लोगे। आपने अपने शरीर को अनड्यू जर्क से बचाना है। यही बात है जो आसन को एक्सरसाइज से अलग करती है। योग टेक्स्ट में लिखा है कि जब हम आसन करते हैं वो शुड बी कंफर्टेबल पोस्चर। तो हम जब हम फाइनल पोस्चर अटेन कर लेंगे, धीरे धीरे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस पोस्चर में कंफर्टेबल फील करेंगे। और आसन करने के बाद रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें उसके बाद एक्सर्शन फील होती है जो आसन को एक्सरसाइज से अलग करती है। ठीक है, हमारा पहला है इसमें पद्मासन। तो जब भी बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए ये जो है वो इनर्ट पोस्चर है, दंड आसन है कि जब भी हमने बैठकर किए जाने वाला आसन करना शुरू करने हैं तो हमने इस पोस्चर में बैठना है। तो जब हम मेरा पहला रहेगा पद्मासन। इसमें आपने अपनी राइट लेग को फोल्ड करना है और राइट फुट को आपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। ठीक है, और अब अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है और लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखना है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आप इसको नहीं रख पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करें और जिस पोस्चर में आपको पेन फील हो रही है वहीं रुक जाएं। और जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप फाइनल पोस्चर को अटेन कर लोगे। जो थोड़े ओबीज हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, वो भी विद प्रैक्टिस जब वो अपने ओबेसिटी को भी ठीक करेंगे तब इस पोस्चर को वो अटेन कर लेंगे। ठीक है, हाथों को आपने ज्ञान मुद्रा में रखना है। आप हाथों को अंजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं और आपकी स्पाइन इसमें स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ये मेडिटेटिव पोस्चर भी है। तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स हैं वो इस आसन को 1 से 3 मिनट तक करें और धीरे धीरे ड्यूरेशन को आप 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस आसन से हमारा नी जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग होती है, एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग होती है, बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि जिनको कोई नी जॉइंट की इंजरी है या एंकल जॉइंट की इंजरी है वो पद्मासन को ना करें। धीरे धीरे आप वापिस इस आसन से बाहर आएं और अपने इनर्ट पोस्चर में दंडासन में बैठें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है भद्रासन। जब भद्रासन हम करेंगे तो हमने अपने दोनों पाँवों को आपस में मिलाना है और शरीर के पास लेकर आना है, जितना आप ले आ सकते हैं, और दोनों पाँवों को हाथों से पकड़ना है। इस पोस्चर की ड्यूरेशन भी हमारी जो है, आप बिगिनर्स हैं तो 1 से 3 मिनट तक इस आसन में बैठिए और फिर आप इस ड्यूरेशन को 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तो इस आसन की हमारे थाइस मसल्स की, काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, पेल्विस मसल की स्ट्रेंथनिंग करता है। इट इज़ अ बोन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। और ये आसन करना किसी नहीं है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। जो हर्निया के पेशेंट्स हैं उन्होंने ये आसन नहीं करना है। पेल्विस और ऑर्गन प्रोलैप्स के पेशेंट्स हैं उन्होंने ये आसन नहीं करना है। ठीक है, बाकी नी जॉइंट की इंजरी है या एंकल जॉइंट की इंजरी है उन्होंने भी ये आसन नहीं करना है। ठीक है, धीरे आप इनर्ट पोस्चर में आ जाएं। नेक्स्ट है हमारा गोमुख आसन।
तो जो गोमुख आसन में आपने अपनी इसको हम राइट साइड से भी गोमुख आसन परफॉर्म करेंगे और लेफ्ट साइड से भी परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट हम राइट साइड से शुरू करेंगे। तो आपने अपने राइट लेग को फोल्ड करना है और राइट नी जॉइंट को लेफ्ट नी जॉइंट के ऊपर रखना है। इसी तरह आपने अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है और लेफ्ट फुट को राइट हिप के नीचे रखना है। ठीक है, अपने अपनी राइट बाजू को ऊपर उठाना है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पीठ के पीछे करके पकड़ना है। आपकी इसमें स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, हाथों को किस तरह पीठ के पीछे पकड़ना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। धीरे धीरे आपने वापिस आना है, इनर्ट पोस्चर में आना है। अब इसी आसन को यानी गोमुख आसन को हम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है और लेफ्ट नी जॉइंट को राइट नी जॉइंट के ऊपर रखना है और राइट फुट को लेफ्ट हिप के नीचे रखना है। अब आपने लेफ्ट बाजू को ऊपर उठाना है और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पीठ के पीछे करके पकड़ना है। ये हमारा गोमुख आसन है। ये हमारे लेग्स की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, हमारे बैक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, हमारे शोल्डर जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग करता है। बाकी इस जो कार्पल टनल सिंड्रोम में गोमुख आसन के बहुत ही हमें बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम वापिस अपने अर्ध मत्स्येंद्रासन में बैठेंगे। नेक्स्ट है हमारा वापिस हम अपने दंड आसन में बैठेंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन में आपने अपने राइट लेग को फोल्ड करना है। हम इसको भी राइट साइड से रिपीट करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करना है, आपने अपने राइट फुट को लेफ्ट नी जॉइंट के अपोजिट रखना है और लेफ्ट फुट को राइट हिप के नीचे रखना है। ठीक है, और इस तरह आपने अब राइट अपने ग्रेट टो को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। ठीक है, और जो आपकी राइट बाजू है वो आपकी पीठ के पीछे होनी चाहिए और पीठ के पीछे की ओर आपने देखना है। ये हमारा सिंपल स्पाइनल ट्विस्ट है। योग टेक्स्ट में इसकी इंडिकेशन जो है वो मधुमेह में है। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट फुट को हम राइट नी जॉइंट के अपोजिट रखेंगे और राइट फुट को फोल्ड करके लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। और अब लेफ्ट ग्रेट टो को हम राइट हैंड से पकड़ेंगे और अपनी लेफ्ट बाजू को पीछे रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। बाकी ये हमारा बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, हमारे लेग की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन भी बिगिनर्स के लिए 1 से 3 मिनट तक इस पोस्चर में रुकिए और धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को आप 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि जिनको यदि डिस्क प्रोलैप्स की हिस्ट्री है या फिर जिनको एंकल जॉइंट नी जॉइंट इंजरी है वो इस आसन को ना करें। हमने वापस अपने दंडासन में आना है। नेक पोस्चर में हमारा नेक्स्ट आसन जो है वो है हमारा वज्रासन। इसमें हमने अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करना है, फिर हमने इस पोस्चर में बैठना है। ये एक ऐसा आसन है हमने स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। ये एक हमारा ऐसा आसन है जिस आसन को हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बाकी हमारे लेग्स, काफ मसल्स को, थाइज मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के लिए हमने वैसे ही पहले वज्रासन लगाना है। चाहे आप आराम से फिर से दंडासन में इनर पोस्चर में आ जाएं। अब आप वज्रासन में बैठें। जैसे कि आपको मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में बताया था कि प्राणायाम में एक बाह्य कुंभक होता है जिसमें हम सांस को बाहर रोकते हैं। हमने अपनी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है और सांस को
मुंडूकासन में बाहर रोकना है, बाह्य कुंभक हमने करना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, अम्बलाइकस के ऊपर रखना है, अब्डोमेन को प्रेस करना है और फोरहेड को अपने जमीन के साथ लगाना है। फिर से गहरी सांस ली, सांस छोड़ी और अब सांस को रोकना है और फोरहेड को जमीन के साथ लगाना है। और धीरे धीरे वापस आना है और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करने हैं। इस आसन के भी आप 3 to 5 राउंड्स कर सकते हैं सुबह शाम। ये था हमारे सिटिंग पोस्चर्स। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इनको अपने डेली रूटीन्स का पार्ट बनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।